अगर आपका कैरियर में कैरियर गैप हो गया, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का कैरियर गैप हो गया, अब आप चाह रहे हो कि मैं जॉब ज्वाइन करूं, मैं स्टडी की प्रिपरेशन में लगा हुआ था लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली, लेकिन अब चाह रहे हैं बैक टू मैं फिर से नौकरी ज्वाइन करूं, लेकिन आप बहुत परेशान हैं कि अब कैसे मुझे नौकरी मिलेगी, मैं क्या करूं। 4 साल 5 साल का गैप बहुत बड़ा गैप होता है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। आप हमारा इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, मैं आपको सारी ये जानकारी दूंगा। बात करता हूं कैरियर गैप। कैरियर गैप बहुत रीजनों की वजह से हो सकता है। पहला गैप इंजीनियरिंग करने के बाद, मैं पर्टिकुलर इंजीनियर हूं तो इंजीनियरिंग का ही बात करूंगा, ये सब फील्ड के लिए लागू होता है। कोई भी ग्रेजुएशन करने के बाद सोच रहा है कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊं, जैसे एज ए केमिकल इंजीनियर मेरा भी सपना था कि मैं गेट क्वालिफाई करूं। ओएनजीसी है, गेल है, वेल है, सेल है, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, ये सबसे बड़ी ड्रीम कंपनी होती है हर केमिकल इंजीनियर के लिए कि अगर मैं गेट क्वालिफाई करूंगा तो मेरा उसमें जॉब मिलेगा। तो ये मेरा भी सपना था, लेकिन उसके चक्कर में मैंने गेट का प्रिपरेशन चालू किया, 1 साल बर्बाद हो गया, 2 साल हो गया, फिर मुझे लगा कि नहीं मैं नेक्स्ट ईयर कंप्लीट कर लूंगा। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल तक लोग बर्बाद कर दिए कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर मिलेगा। फिर लोगों ने क्या किया, चलो गेट नहीं हो रहा है तो उसने गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन कर दी, यूपीएससी आईएससी की तैयारी करने लगी, गवर्नमेंट बैंक का तैयारी करने लगा। इसके चक्कर में ना उसका केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब लगा, ना अदर बैंक में जॉब मिला, तो उसकी वजह से उसके लाइफ में 4 साल 5 साल 6 साल का गैप आ गया। अब वो भैया हिम्मत हार गया कि अब मेरे से नहीं होगा। फैमिली प्रेशर, बहुत प्रेशर, फैमिली प्रेशर, मैरिज का प्रेशर, वो सब प्रेशर को आपको कंट्रोल में रखना है, खुद को संभाल के रखना है, खुद को मोटिवेट करके रखना है। ये नहीं तो कुछ और सही, ये गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब नहीं मिला तो क्या हुआ, मेरे लिए कुछ और है, इससे भी अच्छा होगा कुछ, तो आपको घबराने की बात नहीं है। चलिए पहले बात मैं अपनी करता हूँ। मैंने भी इंजीनियरिंग करने के बाद गेट का एग्जाम दिया तो मेरा रैंक बहुत कम था, तो मैंने फील किया कि ये बहुत टफ है और फाइनेंशियली मैं इतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं जाके कहीं पे इंस्टीट्यूट में जाके गेट का प्रिपरेशन करता, तो मैंने गेट का प्रिपरेशन नहीं किया। फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया, साथ साथ मैं खुद से सेल्फ स्टडी भी कर रहा था। सेल्फ स्टडी करते करते जब मेरा 1.5 साल हो गया था लुपिन में, तब मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एग्ज़ाम दिया। मुझे लगा कि ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, लेकिन हुआ नहीं, तो मुझे लगा हो जाएगा, तो मैंने जॉब छोड़ के, सबसे बड़ी लाइफ की गलती की, जॉब छोड़ के मैंने खुद स्टडी करना चालू किया। घर चला गया, घर जाके मैंने खुद से प्रिपरेशन करा। 9 महीना के बाद फिर से मैंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन नहीं हुआ। बाद में फैमिली प्रेशर, मैरिज प्रेशर, एज फैक्टर, तो वापस से मैं हिम्मत हारा नहीं कि चलो गवर्नमेंट सेक्टर का नहीं हो रहा है तो मैं प्राइवेट सेक्टर में वापस मैं चला जाऊँ। तो फिर से मैंने केमिकल इंडस्ट्री आके गुजरात आया। एज ए केमिकल इंजीनियर मुझे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, गुजरात में ही मिलेगी, तो मैं वापस गुजरात आया और फिर से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और आज 12 साल हो गए और मैं जॉब कर रहा हूँ। तो कहना मैं यही चाहता हूँ कि अगर गैप हो जाता है तो कोई घबराने की बात नहीं। मेरे एक फॉलोअर ने मुझसे ये पूछा, सर मेरा 1 साल 2 साल नहीं 5 से 6 साल का बेचारे का गैप हो गया है, वो भी एक केमिकल इंजीनियर है और गवर्नमेंट सेक्टर का प्रिपरेशन कर रहा था, शायद गेट का कर रहा हो या तो बैंक का कर रहा हो, वो पता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के प्रिपरेशन है। उसने अपना 5 साल 6 साल बर्बाद कर दिया। आप समझिए वो कितना परेशान होगा, कितना डिमोटिवेट हो गया होगा कि मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, अब मैं क्या करूं। तो मैंने उसे यही बताया कि आप टेंशन मत लो, आप केमिकल इंजीनियर हो तो आप फिर से अपना लाइफ स्टार्ट करो। ठीक है, आपका ये जो 6 साल का जो नॉलेज है ना, वो मुझे नहीं मिला, क्योंकि आपने 6 साल में इतना स्टडी किया, इतना उस चीज़ को डीप में पढ़ा ना कि आप टेक्निकली तो पूरा मास्टर हो जाओगे। हाँ, आपका फिजिकली एक्सपीरियंस नहीं हुआ वो अलग बात है, जब आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस काम करोगे तो वो एक्सपीरियंस होगा। और आपने जो 5 साल 6 साल में जो नॉलेज गेन किया ना, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। तो आप इसके लिए एकदम कॉन्फिडेंट रहिए कि ये जो बंदा काम कर रहा है ना एक्सपीरियंस वाला, उससे तो अच्छा ही काम करूँगा। तो आपको अगर जॉब नहीं मिला है तो आप केमिकल इंजीनियर है तो गुजरात की तरफ मूव कीजिए। सबसे बड़ी बात, गुजरात में अंकलेश्वर है, भरूच है, यहाँ पर आइए, बहुत सारी कंसल्टेंसी है, उससे मिलिए, पेपर देखिए। 3 दिन गुजरात समाचार में ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आता है, वॉक इन इंटरव्यू आता है, वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कीजिए। अब बात करता हूँ कि आप जॉब को अपना कैसे जस्टिफाई करेंगे। देखिए, इंटरव्यू में आपसे 100% वो आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपने 5 साल 1 साल 2 साल 3 साल गैप चलता है।
अभी मैं बात करता हूँ कुछ कंपनी की। कुछ कंपनी तो ऐसी हो गई है, जैसे SRF है, अतुल है, वो आपका गैप 1 साल से ज़्यादा कंसिडर ही नहीं करती है। तो ये कुछ कंपनी की है, बहुत सारी कंपनी नहीं है। कुछ कंपनी ऐसी है जिसने अपना ये एक रूल बनाया है कि मैं बच्चे का 1 साल 12th के बाद या इंजीनियरिंग के बाद 1 साल से 2 साल ही गैप कंसिडर करूँगी। तो उसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है। गुजरात में अगर आप केमिकल इंजीनियर है, गुजरात में अगर आते हैं तो यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री है। तो आपको वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कीजिए। वहाँ पे आपसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो सच्चाई है, जो आपने किया, वो आप ओपनली उनको बताइए कि मैंने 2 साल 3 साल प्रिपरेशन किया और प्रिपरेशन कर रहा था, जॉब नहीं मिला, मैं सक्सेस नहीं हो पाया, इसलिए मैं अभी वापस जॉब करने आ गया और मैं अपना 100% आप जॉब में ही देना चाहता हूँ। ये आपका जवाब होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, गैप हटाने के लिए कहीं से फ्रॉड सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के ले आते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। अगर आपका रियल में गैप है तो आपने जो किया है वो बताइए ना भाई साहब, वो बताइए, और कुछ नहीं बताना है। अगर आपको वॉक इन इंटरव्यू हुआ है या आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट किया है कंसल्टेंसी के थ्रू, अगर आपको वो बुला रहे हैं, इसका मतलब आप में वो इंटरेस्टेड हैं, तभी आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट किया है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है। ये आपका पहला स्टेप है। तो आप कभी भी फ्रॉड एक्सपीरियंस लेटर मत बनाइए, क्योंकि इंटरव्यू में आपको ज़रूर पूछेगा कि आपने इस कंपनी में क्या किया। आप कितना भी होशियार हैं, कितने भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, जिसने इंडस्ट्री में काम किया, उसको वो पता चल ही जाएगा क्वेश्चन से कि आपने प्रैक्टिकली काम किया है कि नहीं किया है। तो मेरा सजेशन ये नहीं रहेगा, आप कभी भी फ्रॉड सर्टिफिकेट, फ्रॉड एक्सपीरियंस लेटर कभी मत गैप को भरने के लिए डालिए अपने रिज्यूम में। और रिज्यूम में जो भी लिखिए ना, अपना टेक्निकल जो भी आपने सीखा 4 साल 5 साल में, ठीक है अपना गैप है, लेकिन 4 साल 5 साल में जो भी आपने अच्छा अपना प्लस पॉइंट दिखाइए कि मैंने ये सब गेन किया, मैंने ये सब स्टडी किया, ये सब कोर्स किया, मैंने एक्स्ट्रा एक्टिविटी ये सब किया। तो ये सब आपका प्लस पॉइंट होगा। उसको रिक्वायरमेंट होगा तो डेफिनेटली आपको हायर करेगी। हाँ, एक कंडीशन ये भी होता है, आपके साथ 2 बंदे इंटरव्यू के लिए आए हैं, एक बंदा का वो भी फ्रेशर है, आप भी फ्रेशर है, लेकिन आप 5-6 साल गैप वाले हैं, वो फ्रेशर है। तो जो मैं ऐसा सोचता हूँ, अगर इंटरव्यू लूँगा तो मैं पहले गैप वाले बंदे को कंसीडर करूँगा। क्यों? इसका जवाब यही है कि आप 5 साल तो अपने लाइफ में बर्बाद कर चुके हो, या बर्बाद नहीं किए, आपने मेहनत किया, नहीं हुआ। तो मैं यही सोचूंगा कि अब इस बंदे को अगर नौकरी मिलती है तो ये बंदा अपना 120% इस जॉब में देगा, क्योंकि वो अब चाहता है कि मैं इस जो भी नॉलेज गेन किया हूँ उसको मैं अपने इस जॉब में दिखाऊं और अपना बेस्ट करके जाऊं। बाकी एम्प्लॉय के कंपेयर में आप 110% बेस्ट करोगे, मैं ऐसा सोचता हूं, मेरा ऐसा थिंकिंग है। तो मैं पहले गैप वाले को ही कंसीडर करूंगा। जो फ्रेशर रहेंगे वो सोचेंगे अभी तो मैं आया हूं, नौकरी मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, फिर दूसरा कंपनी में इंटरव्यू दूंगा। लेकिन अगर मैं आपको सिलेक्ट करता हूं, अगर फ्रेशर को 6 साल 5 साल गैप वाले, 2 साल 3 साल गैप वाले को, तो मैं तो यही समझूंगा ये बंदा अपना 100% देगा और ये बंदा एकदम डेडिकेशन से काम करेगा। तो मेरा ऐसा थिंकिंग है, बाकी लोगों का पता नहीं। बाकी आपका और दूसरा जवाब क्या हो सकता है, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैंने पहले गेट का प्रिपरेशन किया, नहीं हुआ, फिर मैं दूसरा कुछ कोर्स किया, अपना प्लस पॉइंट दिखाइए इंटरव्यू में, मैंने ये किया, लेकिन झूठ नहीं बोलिए। थोड़ा मिक्सअप कर सकते हैं कि मैंने साइड बाय साइड प्रिपरेशन करने के साथ साथ मैं कहीं पर टाइम पास जॉब भी कर रहा था, कहीं किसी भी ऑफिस में पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, या था किसी बिग बाजार में, या पार्ट टाइम जॉब कर साथ साथ में कुछ कर रहा था। थोड़ा बहुत आप मिक्सअप करके बताइए, चलेगा। लेकिन आप टेक्निकल बंदे हैं, आपको टेक्निकल जवाब आना चाहिए, आपको मोटिवेट ही रहना है हमेशा कि मैं बेस्ट दूंगा, आई एम क्विक लर्नर। अपना प्लस पॉइंट बताइए, बाकी जो नहीं कर सकते वो मैं क्विकली लर्न कर सकता हूँ, मैं टीम वर्क कर सकता हूँ, क्योंकि वो फ्रेशर है और आप एक्सपीरियंस है, आपका 5 साल ठीक है, कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपने मार्केट का एक्सपीरियंस है, आपने लोगों से बात किया, लोगों से मिला, तो आपको उस बंदे से ज़्यादा सिंसियरिटी होगी। आप ये बात एक्सेप्ट कीजिए, ये बात मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, आपको उस बंदे से ज़्यादा सिंसियरिटी होगी, क्योंकि आपने वो 5 साल में लाइफ को देखा है, स्ट्रगल किया है। 5 साल आपने स्ट्रगल किया है,
ठीक है, तो आप बिंदास रहिए। अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं, मैं केमिकल इंजीनियर की पार्टिकुलर बात करता हूं यहाँ पर, केमिकल इंजीनियर हैं, अगर आपका 1 साल 2 साल का गैप हो गया है तो आप घबराइए मत, आप बिंदास होकर गुजरात की तरफ मूव कीजिए। गुजरात में भरूच सबसे बड़ा जॉब का अड्डा है, यहाँ पर भरूच में रहिए या अंकलेश्वर में रहिए। अंकलेश्वर एज कम्पेयर टू भरूच सस्ता पड़ता है, अंकलेश्वर में आके रुकिए, फिर वहाँ पर आप जॉब सर्च कीजिए, कंसल्टेंसी से मिलिए, उनका जो चार्जेस है चार्जर दीजिए और इंटरव्यू अटेंड कीजिए। गैप का बात रहेगा, अगर उस कंपनी को लगेगा कि उसको रिक्वायरमेंट है तो आपको जरूर शॉर्टलिस्ट करेगी। और स्टार्टिंग में आप ये सबसे बड़ी बात याद रखिए, स्टार्टिंग में अगर आपको अपॉर्चुनिटी, कोई भी कंपनी, छोटी सी भी कंपनी अगर आपको एक्सेप्ट करती है, आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट करती है, तो डेफिनेटली उस कंपनी को ज्वाइन कीजिए। पैसा मत देखिए स्टार्टिंग में, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने लाइफ में 4 साल 5 साल बैक हो चुके हो। तो पहली अपॉर्चुनिटी कोई भी कंपनी अगर आपको देती है आपके फील्ड में, तो डेफिनेटली आप उस कंपनी को पहले पकड़िए और उस कंपनी में 1 साल 2 साल निकालिए, फिर आप कहीं स्विच करने की सोचिए। मेरा वो फ्रेंड है राजेश, वो बेचारा मैकेनिकल इंजीनियर था, उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद, उससे मेरी बात होती है, उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद दिल्ली में 5 साल उसने प्रिपरेशन किया। गवर्नमेंट सेक्टर में मैकेनिकल इंजीनियर का बहुत स्कोप है, बहुत एग्जाम दिया, बेचारे को नहीं हुआ। तब वो वापस गुजरात आके स्टील इंडस्ट्री में 2 साल वो बंदा निकाला। 2 लाख 2.5 लाख के आसपास बेचारे का CTC था, 2.5 लाख 3 लाख, अभी 4.5 या 5 लाख हुआ होगा। अभी उसने 2 साल के बाद 2.5 साल वहाँ काम किया, फिर अभी बेचारा वो कलकत्ता की साइड मूव हुआ। मेरा फ्रेंड है, मेरा स्कूलमेट है, अभी भी मेरी उससे बातचीत होती है। तो वो अभी 4 लाख 5 लाख के आसपास, बेचारे को फैमिली है, बच्चा है, 5 साल का गैप था, फैमिली प्रेशर था, तो उसने जॉब ज्वाइन किया और अभी वो कलकत्ता में बेचारा वो सेटल होके 4 लाख 5 लाख CTC जो भी उसका है, अभी वो सेट होके रह रहा है। तो आप कभी भी डिमोटिवेट मत होइए अपने आप में कि नहीं मिल रहा है। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है मेरा प्रिपरेशन अगर बेस्ट है, तो आप जॉब के साथ भी आप एग्ज़ाम दीजिए, कहीं आपका लक साथ दे दे। मेरे भैया थे जिन्होंने 5 साल 6 साल तैयारी किया दिल्ली में, गवर्नमेंट सेक्टर का नहीं हुआ। लास्ट में 2011 में उन्होंने पुणे में आके एक प्राइवेट बैंक में जॉब ज्वाइन कर लिया, जब मैंने इंजीनियरिंग में नाम लिखाया था, और उनका वो लास्ट एज था, लास्ट एग्ज़ाम था, और यहाँ जॉब ज्वाइन किया। 6 महीना के बाद उनको गवर्नमेंट का जो इंटरव्यू दिया था उनमें उनका हो गया। तो कब किसका किस्मत बदल जाएगा वो पता नहीं है। अगर आपको खुद में कॉन्फिडेंट है तो आप प्रिपरेशन करते रहिए, जॉब के साथ भी। ऐसा नहीं है कि जॉब मिल गया प्रिपरेशन छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने अपना 100% दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल क्या होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो एज क्राइटेरिया तो रहता भी है, लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा भी रहता है, तो कहीं आपको मौका मिल जाए। तो इसलिए गैप में आपको इंटरव्यू में थोड़ा तकलीफ होगा, मैं मानता हूँ। इंटरव्यू में वो आपका कहीं कहीं रिज्यूम शॉर्टलिस्ट भी नहीं होगा, तो इसके लिए हिम्मत मत हारिए। आप ट्राई करते रहिए, सर्च करते रहिए, और केमिकल इंजीनियर है तो गुजरात की तरफ 100% आप आ जाइए, तो यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी 100% मिल ही जाएगा। ये मेरा 100% है, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, इस वीडियो में मैंने गैप का बताया, कैरियर गैप है तो क्या करें। हाँ, कुछ कंपनी आपको कंसिडर नहीं करेगी, नहीं करने दीजिए, लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस होगा तो खुद ही वो कंपनी आपको, जब लगेगा आपका एक्सपीरियंस होगा तो वो बुलाएगी। तो मेरा भी 9 मंथ का गैप था, मैंने भी जस्टिफाई किया कि मैं प्रिपरेशन में लगा हुआ था, प्रिपरेशन कर रहा था, तो कंपनी समझी, ठीक है, अब आप स्टार्टिंग की, हाँ सैलरी कम मिला, लेकिन मैंने स्टार्टिंग किया और धीरे धीरे आज मैं जॉब कर रहा हूँ, सेट हो गया हूँ। अफसोस कभी नहीं करने का कि मेरा गैप है। क्या करेंगे, लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छा है, मुझे भी लगता है यार, मैं सच बोलूँ ना, मुझे भी लगता है गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन सबका किस्मत नहीं होता है ना यार, सबका किस्मत नहीं होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी मिल जाए। अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा हर केमिकल इंजीनियर से, अगर आप गेट प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छी बात है, 1 साल 2 साल 3 साल मैक्सिमम ट्राई कीजिए। अगर 3 साल के बाद अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप अपने करियर में उससे ज़्यादा गैप मत लगाइए, आप जल्द से जल्द कोई कंपनी ज्वाइन कीजिए, फिर साथ साथ टाइम मिलता है तो प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे चैनल में नए हैं, कुछ भी डाउट होता है तो हमें बताइए। मैं 12 साल से मैं खुद भी काम कर रहा हूं और हर लड़कों से, हर तरह के लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं, तो जितना मुझे पता होगा मैं आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।